बर्बरिक कौन थे? बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुर्विद्या में रुचि थी। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोकों को जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की चिंता थी कि बर्बरिक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुँचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तर्कस में 3 ही बाण देखकर ब्राह्मण का भेष बदले भगवान श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी। अगर श्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को पीपल की पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वचन दे चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक के पास पहुँचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान श्री कृष्ण से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दे। भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वे कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।